इस शब्द को मत भूलना। भोला कह रहा है कि मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। भोला कह रहा है मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। एक बात आप लोगों को कही थी अभी रायपुर की कथा में, अंधे व्यक्ति की हड्डी कभी नहीं टूटती गिर के, आंख वाले टूटते फूटते रहते हैं। भगवान ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंख दी, उसके बाद भी गड्ढे में गिरी जाते हैं, और अंधा व्यक्ति नहीं गिरता। क्यों? अंधे के पास में एक डंडी रहती है, उससे वो टेक टेक कर देख कर संभल कर चलता है। भले आंख नहीं है पर डंडी से छू छू कर संभल कर चलता है। और जिसको भगवान ने आंख दी वो तो अंधे जैसा अड़भंगा चलता, यहाँ कूद गया वहां कूद गया, चला चला सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते लुढ़कते। अब भगवान ने इतनी आंखें दी है, सब कुछ दिया है, चलते चलते तुम रोड पे देखना, तुम अभी तुम जाओ तो सही। जब जाओगे इतनी भीड़ जब बाहर निकलती है, कोई इससे टकरा रिया कोई उससे टकरा रिया है, कहीं से टुल्ला मार कहीं से टुल्ला मार। भगवान ने आंख दी फिर काय के लिए दी? थोड़ा बच के चलो ना। रोज हम निवेदन करते हैं, गले में सोने की चेन होगी, रकम होगी, जेब में पैसा होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर शंकर की भक्ति होगी तो महादेव की नजर जरूर। सुंदरता है तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, और शिव भीतर समाया है, भक्ति भीतर है तो महादेव की नजर जरूर होगी। ये निश्चित है। तुम कहां बैठे हो वो शंकर को मालूम है। भोला कह रहा है मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, महादेव तो देख रहा है। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देख रहा है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे कोई नहीं देख रहा, पर महादेव तो देख रहा है। आप अच्छा करेंगे कोई आपका यश गुण नहीं गा रहा, सब दूसरे का नाम ले रहा। मेरा तो कोई बोल ही नहीं रहा, मैंने तो इतना खर्चा करा, मैंने तो ऐसा करा, मैं तो जजमान बना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरे तो ये नहीं आया। तो अपने को टेंशन नहीं लेना, तुम तो बस तुमने कर दिया, आगे उसने देख लिया। हमें अपना गुणगान नहीं चाहिए, वो देख रहा है। भोला ने कहा मेरा महादेव देख रहा है। रोज गंगा नहाने जाता, गंगा जी में नहा कर वापिस आता, शिव मंदिर जाता, शंकर जी के मंदिर में बैठा था। आज किसी ने कह दिया अपनी काशी में शंकर भगवान का एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, भगवान शिव की सत्संग होने वाला है, प्रवचन होने वाला है, कोई कथा होने वाली है। उनने सुना और भोला ने मन में विचार कर लिया मैं भी जाऊंगा उस प्रवचन में। रात का समय था, किसी ने कहा इतनी रात को जाएगा, तो भोला बोला हमारी आंख ही नहीं तो हमें दिन और रात से मतलब ही क्या। सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला रात और दिन नहीं देखता। हमसे लोग कहते बताओ गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कब नहीं जपना चाहिए? ऐसा कोई समय जैसे माताएं कहती है हम रजस्वला धर्म में हो जाते हैं तो हम फिर व्रत रखें कि नहीं रखें? तो हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया गया कि रजस्वला धर्म में भी नारी है। मान लो कोई घर में मर भी गया है, किसी का जन्म भी हो गया है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है नाम जपने में कोई बुराई नहीं है, भगवान का भजन करने में कोई बुराई नहीं। तो कहा गुरुजी कई लोग तो कहते हैं कि ऐसे समय में भजन नहीं करना चाहिए, नाम नहीं जपना चाहिए। हमने कहा ऐसे समय में अगर निपट गए तो